महाराज, किष्किंधा से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बताता है और आपके दरबार में हाजिर होना चाहता है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं उसे अंदर भेज दूं। नहीं, तुम जाओ और उसे आदर सहित अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। चल पा, बोल तू। ये मैं बोल रहा साल अंगद बताता है वो आपके दरबार में हाजिर होने जाओ उसे आदर सहित अंदर लेकर आओ। महाराज। जय श्री राम। क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेश लाए हो? यदि कुछ अर्ज न हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान भी बता दीजिए। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी महाराज की ओर से आपके लिए एक आवश्यक पैगाम है। आप मेरे मित्र वाली के फर्जंदे अर्जमंद हैं। कहिए, उनके मिजाज तो अनंत है। आपकी मेहरबानी है। मैंने अब जाकर आपकी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तूने ये नीच अथवा पतित कार्य करने की क्या ठानी है? आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच अथवा पतित के कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंधी थे बल्कि एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आप कुछ काल के लिए उनके यहाँ बतौर मेहमान भी रह चुके हैं। इसी अगाध प्रेम के कारण मुझे आपसे हमदर्दी है। अस्तु प्रथम हनुमान जी के द्वारा भारी आपदाओं की सूचना कर दी है। बस बस, मेरे पास इतना कष्ट नहीं है कि मैं तेरी फालतू की लेक्चरबाजी को सुनूं। वो शापा भी बता दीजिए, क्या जो ही व्यक्ति वक्त करेगा। मुझको भी श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि अब भी आप इस प्रकार के रक्त संचार से बाज आएं और ईश्वर सृष्टि में लहू ना बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई का आपके सर संताप होगा और लाखों निरपराधों के रक्त का आपकी गर्दन पर पाप होगा। इसलिए बस बस, राम पे जरा अपनी जुबान को लगाम दे। क्या इतनी बक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत तो जहां खींच कर नहीं लाई है? अरे निर्लज, तेरे जैसे नालायकों का भी जिंदों में शुमार है, जो अपने बाप के खातों का बदला लेना तो दूर, उल्टा ही खिदमतगार बना हुआ है। बेशरम, तेरे तो जीवन पर धिक्कार है। तेरे जैसे कपूर से यदि बाली पुत्र ही मर जाता तो उसकी आत्मा इतनी दुखी नहीं होती। मैं सत्य कहता हूँ, तेरे जैसा कपूर यदि मेरे कुल में पैदा होता तो कब का दूसरे जहान में पहुंचा दिया गया था। बाप आंखों के सामने मारा गया और बेटा खड़ा तमाशा देखे। डोल मर लाया, डोल मर। अभी मणि रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को अब ये तेरा कुल इस संसार में रखना मंजूर नहीं। होली के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। शोक कि मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। अरे अभी समझ तू क्यों मौत का शायदा हुआ। मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। अरे अभी समझ तू क्यों मौत का शायदा हुआ। नहीं शक्ति थी तुझ में तो मेरे पास चला था। मैं तेरे बाप का बदला उसी शर्य दिखाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तकवीर कर पहले तुझा अपनी बचाने की। अक्कल की बात कर बेहोश कि तेरी ही मरकत है। मेरे
लगर इतना तकबर, ये जहां एक रोज फानी है। अरे तेरे से अला गुजरे ना बाकी निशानी है। परे हट, दूर हो जा। मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे छोकरे आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद, जिस दिन आप आपे में। अरे अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जवा को रोक को जाहिल, क्या इतनी बकबक लगाई है? क्या तुझे किसी अकल वाले ने अकल भी सिखाई है? अकल होती तो क्या गम था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के का लंका का होना है।